नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो आपका जो आंसर की कल आई है, कल लगभग 8 बजे करीब जो है वो आ गई थी। और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है व्हाट्सएप से लगा के, टेलीग्राम से लगा के जो है बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो नंबर हैं वो शेयर किए। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो मैं आपको इसमें चीज़ बताऊँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं मतलब इस चीज़ को लेके मैं खुद ही इतना ज़्यादा गुस्से में हूँ कि यार आयोग ने ये कैसी चीज़ होती है कि आप जो है सारी की सारी चीज़ें लड़के पर छोड़ दो और अपने स्टाफ से आप बिल्कुल ही मक्कारी पे उतर आइए। ठीक है, आप अपने स्टाफ से कुछ काम ही नहीं करवाना चाहते तो इतने 36 सेट बनाने की ज़रूरत क्या थी? आपको 36 सेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जब आप उसके आंसर की तक नहीं निकाल सकते अलग अलग। अब इस समय लड़का क्या कर रहा है, वो एक एक पहले 1-1.5 घंटे तक तो पूरा छांटता है वो कौन से हैं, उसके बाद अपनी चेक करता है। ठीक है ना, जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है आंसर की चेक करने की, वो तो 15 आपने आपका जो है सेट ए को ही टिक लगाने में लग गया। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, इसकी जितना निंदा की जाए उतना कम है। ठीक कि भाई आपको फीस दी गई, आपने पेपर लिया, उसके बाद आप इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते कि आप जो है आंसर की भी ढंग से निकाल सकें। नहीं निकाली आपने, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है ना, करियर है, क्या करें, सरकारी नौकरी लेनी है, हिंदुस्तान है, यहाँ सब सरकारी नौकरियों के बारे में सोचते हैं। हम यूएस तो है नहीं अभी कि जो वहाँ पर सारी के सारे लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑफिशियल आंसर की जब आई तो उसके बाद क्या हुआ। देखिए ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी एक चीज़ ये हुई कि जो लोग या जो बच्चे जो हैं ये कुछ क्वेश्चंस को सही माने बैठे थे, वो वास्तव में उनके क्वेश्चन सही नहीं थे। कौन कौन से एंगल पे सही नहीं थे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो अंतर आया वो आया आपका जो ये जो क्वेश्चन आए थे ना, आपके 20 क्वेश्चन आए थे किससे रिलेटेड, ये जो आए थे आपके ग्राफ से रिलेटेड 20 क्वेश्चन थे ना, इनमें बच्चों के गलती हुए। क्योंकि बात यह था कि अगर कोई प्रैक्टिस अच्छी करके गया है तो ठीक है, लेकिन अच्छी करके नहीं गया तब भी उसमें जो है 2 से लेके 6 क्वेश्चनों तक लोगों के गलत हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको जो है अलग से मात मिली। उसके बाद क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग इस माइंडसेट को लेके गए थे, मेरे से कई लड़कों ने कहा कि सर हमसे तो हमारे टीचर ने ये कहा है कि बैंकिंग लेवल का आएगा। देखिए प्रॉब्लम यही है, था ये बेसिक लेवल का ग्राफ, लेकिन आपके लिए नया था इसलिए आपके नंबर कम हुए। आगे से जब भी कोई एग्जाम होगा पीईटी का, उसमें आपके साथ कभी नहीं हो, क्योंकि पीईटी का आपके सामने एक नमूना आ चुका है। दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि आप खुशनसीब हैं कि आपको जो है पता है कि पेपर लगभग कैसा आने वाला है 2016 को देख के। 2016 का वाले के सामने तो कुछ भी नहीं था कि पेपर कैसा आता है। 2011 को देख नहीं सकते थे क्योंकि पेपर बहुत ही अलग था। अब क्या है, जो कट ऑफ में आपका जो है थोड़े से नंबरों में कमी आई है। थोड़े से नंबर मतलब लगभग 4 से 6 मार्क्स जो है वो आपके अप डाउन हुए हैं। कैसे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 93 का 39 हो गया, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं हुआ है। हुआ ये है कि जैसे मान लीजिए मैं जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। अगर आपके 60+ आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। देखिए बात क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने आप को बिल्कुल यूपीपीएससी की तरह बना लिया है। जैसे यूपीपीएससी में क्या होता है, आपने आयोग के चेयरमैन का अगर इंटरव्यू सुना होगा तो वो पीटी को प्री बोलते हैं और अन्य एग्जाम्स को उनको मेंस परीक्षा बोलते हैं। मतलब अगर लेखपाल की परीक्षा है तो वो उनके लिए मेंस परीक्षा है। जैसे यूपीपीसीएस में क्या होता है, प्री होता है, प्री के बाद मेंस होता है। तो मेंस क्या होता है कि मतलब मेंस के लिए 13 पहले 18 गुना बुलाए जाते थे, लेकिन अब 13 या 14 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं मेंस लिखने के लिए टोटल वैकेंसी का। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं लगभग 2 गुना या 3 गुना। अब इंटरव्यू तो है नहीं यूपी ट्रिपल एस सी में, तो मेंस में अगर लेखपाल की वैकेंसी के लिए अगर ये लोग 15 गुना ही बुलाते हैं, जिसमें कि चांसेस 15 गुना के ज़्यादा हैं। देखिए आपको आंसर की से पता चल गया होगा कि भर्ती वो जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, कम से कम बच्चे रहेंगे तो उसमें जो है कराना बहुत आसान होगा। जैसे आपको याद है भर्ती बोर्ड ने एक बार क्या काम किया था, भर्ती बोर्ड ने जो दौड़ में शायद सिपाही की दौड़ थी, उसमें उतने ही लड़के बुलाए थे जितनी वैकेंसी थी। उसमें क्या हुआ था, लड़के दौड़ में निकले तो उन्होंने दोबारा कट ऑफ लगानी पड़ गई थी। लेकिन इसमें ये दौड़ वाला सीन नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी लगभग 7,800 समथिंग वैकेंसी, 8,000 समथिंग वैकेंसी। तो जनरल कैटेगरी में जिसके 60+ अगर आपके आ रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में जाते हैं। और 55+ कौन कौन, EWS एंड OBC। और इसी में मैं गर्ल्स को भी कर देता हूँ। ठीक है, गर्ल्स के 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 52 से लेके या 57 तक हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं में मैं कर देता हूँ। फॉर SC के लिए वही 50 और ST के लिए मैं 50 ही मानता हूँ। ठीक है, इनकी ST की और भी नीचे जा सकती है, क्योंकि बात यह ना कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है,
तो जैसे कि यूपी दरोगा भर्ती 2016 में एसटी की सारी सीटें खाली छूट गई थी, एक बच्चा पूरी वैकेंसी में एक बच्चा एसटी में भर्ती हुआ है, वो भी हुआ है जनरल कैटेगरी की सीट पे, ठीक है। तो इसलिए इनका कट ऑफ बताना ना बताना वो बराबर है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ कि आपकी बिलो 45 प्लस भी जा सकती है, 45-48 के करीब जा सकती है। तो ये मेजर आपकी जो है ये आपका कट ऑफ्स हैं। अब कोई आपसे ये कहेगा 48 पे हो जाओगे, कोई कहोगे 45 पे हो जाओगे, कोई कहेगा 40 पे हो जाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से मतलब मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा होप क्रिएट मत करो इस एग्जाम से, अगर आपका नहीं है तो अगले आगे के एग्जाम की आपकी तैयारी करो, क्योंकि बच्चा 17 लाख के करीब बच्चा बैठा था इसमें। तो 17 लाख में से आप ये नहीं सोच सकते कॉमन सेंस के 60 प्लस आराम से इनको मिल जाएंगे 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 से लेके मैं 1,20,000 से लेके और 1,50,000 तक बताता हूँ, इससे ज़्यादा ये लोग नहीं बैठाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं बैठाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हेडक लेना नहीं चाहते। 4 जिलों में सेंटर डाल देंगे आपके, 4 से 5 जिलों में, कि भाई आप लेखपाल के अपना जो है रिटर्न दे दो आके, बस छुट्टी खत्म, ज़्यादा दिमाग नहीं, ठीक है। स्टाफ भी कम लगेगा और इनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर इसके आपके आसपास भी 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी अगर आपके पे हैं तो आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और आप जो है ये लेखपाल की वैकेंसी को सीरियसली लीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई इस समय सरकारी नौकरी लेना जो है वो पहले के टाइम पे जब नौकरियां बम्पर आती थी तब चॉइस होती थी कि नहीं मैं एक लड़का 4-4 नौकरियां लिए बैठा है, लेकिन अब बहुत रेयर देखा जाता है ऐसा, बहुत ही रेयर। मतलब 1 लाख में एक बच्चा ऐसा होगा जिसके पास दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन होंगे। पहले होता था कि हाँ भाई 1,000 में एक बच्चे के साथ ऐसा सीन है कि हाँ भाई उसके पास कई सारे ऑप्शन है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अपनी जॉब अपना जो है कोई ना कोई अपना, जैसे अगर आपने वो देखी हो जो यूपीएससी के लिए जो एक वेब सीरीज़ बनाई थी, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें प्लान बी की बात करी जाती है, ऑलवेज प्लान बी प्लान बी प्लान बी। तो प्लान बी क्या है कि इन केस ऑफ प्लान ए, ठीक है, अगर आपका दरोगा जो है किसी भी कारणवश मान लीजिए रिटर्न निकाल लिया, दौड़ नहीं निकल पाए, दौड़ निकाल लिया, या डीबी में निकल गए, डीबी में निकाल लिया, उसके बाद मेडिकल में निकल गए, मेडिकल में भी अगर पास होगा तो हो सकता है वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाए। मल्टीपल स्टेज हैं यार, 5 से 6 स्टेजेस हैं, किसी भी स्टेज में आप जो है जा सकते हो। 2016 में 300 लड़के जो है मेडिकल से मिला के और उसमें बाहर हुए हैं, 2486 का रिजल्ट निकला, आपका जो है ट्रेनिंग करने आए 1980 लड़के, बाकी के कहाँ गए, बाकी के यहाँ गए, किसी की जॉब लग गई, किसी ने जो है मेडिकल में निकल गया, किसी का वेरिफिकेशन में दिक्कत हो गई। ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए और तैयारी को अपना बढ़िया तरीके से करिए। लेखपाल को सीरियस लीजिए, क्योंकि अगर इनकी मंशा लेखपाल कराने की है तो दिसंबर तक एट एनी कॉस्ट आपका जो है लेखपाल का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनको कराने में जहाँ इन्होंने पीटी का रिजल्ट निकाला, जहाँ लेखपाल का नोटिफिकेशन निकाला, अब भाई ये देख लो ना, पीटी के नोटिफिकेशन के बाद 1.5 महीने के अंदर तो पीटी करा लिया इन्होंने, पीटी का फॉर्म भरने के 1.5 महीने के अंदर पीटी करा लिया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि आयोग अगर मंशा सही है तो आपका पेपर 6 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी दी जा सकती है, और अगर आयोग की मंशा ठीक नहीं है या फिर आयोग काम नहीं करना चाहता तो 6 साल में भी आपकी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए जरूर, वहाँ पर आपके क्विज चलते रहते हैं, चैट रूम भी है, वहाँ आप आपस में आगे बातचीत कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो वो आप जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।